सभी को जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम में। मैं निशु आपके बीच में फिर से हूँ और आपके बीच में मैं आज फिर से एक नए विषय के साथ आई हूँ। और आज का जो विषय है वो है गुप्त बातें विश्वासियों के जीवन में। ऐसी कौन सी वो गुप्त बातें हैं जो मनुष्य के जीवन में, गुप्त जीवन में देखी जाती हैं। आज हम इन बातों पे चर्चा करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे कि ऐसा कौन सा वो गुप्त जीवन है जो मसीह लोग जी रहे हैं। यस, मसीह लोग भी जी रहे हैं। ये बात सभी पे लागू होती है, चाहे वह विश्वासी हो या अविश्वासी, ये सभी पे ही लागू होती है। लेकिन हम मसीह लोग बिल्कुल भी ऐसा गुप्त जीवन नहीं जी सकते हैं जिस पे आज मैं आपके बीच में रखूँगी। तो आप लोग आज इस पर बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए और आज जो परमेश्वर के वचन हैं उन्हें अपने जीवन में लागू कीजिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन काटता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन काटता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को बहुत सीरियसली, बहुत ध्यान से सुना कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस सुना और फिर चलता है, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन जो बोला गया है वो बहुत सामर्थ्य है, उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। और जो आजकल के जो जवान लोग हैं, सबसे ज़्यादा अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने गुप्त जीवन में क्या हो जाते हैं, बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। तो उनको जागरूक करने के लिए, सतर्क करने के लिए, सावधान करने के लिए आज मैं ये मैसेज आपके बीच में लेकर आई हूँ। तो आइए आज हम इस पर जोर देंगे, सीखेंगे क्या है ये। ठीक है, तो आज का जो विषय है वो है गुप्त बातें विश्वासियों के जीवन में कौन सी हैं। ठीक है, और वो किस क्षेत्र में आता है। अब आप कहेंगे किस क्षेत्र में आता है, तो यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ। 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें गुप्त जीवन देखा जाता है। ठीक है, अपना देखा जाता है। तो आइए मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं। जैसे कि नशा, व्यभिचार, ठीक है, घमंड, पैसा, जलन, ईर्ष्या, ये सब क्या है, एक गुप्त जीवन में ही देखा जाता है। अब आप कहेंगे कि सिस्टर, क्या मसीह लोग भी ऐसा स्वभाव, ऐसा पाप अपने व्यक्तिगत जीवन में जी रहे होते हैं? यस, जी रहे होते हैं। लेकिन वो बाहर जो दिखाते हैं ना, वो अपने गुप्त जीवन में कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इस तरीके से जकड़े हुए हैं, इस तरीके से फंसे हुए हैं, और शैतान अंदर ही अंदर उन्हें पाप में गिराया जाता है, गिराते ही जाता है। और उसे खुद भी नहीं पता होता कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में शैतान को कैसे कब्जा दिए जा रहा हूँ, कैसे उसे मौका दिए जा रहा हूँ कि वो मेरे जीवन पे अटैक करता जाए। सीरियसली। लेकिन आज आपने अगर इस मैसेज को सुना और अपने जीवन में ग्रहण किया, तो मैं 100% कहती हूँ कि आप सच में मसीह में बहुत आगे बढ़ेंगे, प्रभु के राज्य में बहुत आगे बढ़ेंगे और शैतान को आप हराएंगे। सीरियसली। तो इसीलिए आज इस मैसेज को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने जीवन में लागू कीजिए। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। हर मनुष्य 4 तरह के जीवन जीता है। ठीक है, पहला है पारिवारिक, ठीक है, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा है व्यक्तिगत जीवन। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे पारिवारिक जीवन क्या है, जो इंसान अपने परिवार में जी रहा है। आपकी फैमिली में किसी का भी नाम लिया जाए, आप तुरंत देख के बता देंगे यस ये ऐसा है। लेकिन व्यक्तिगत नहीं दिखता ना कि उसे वो अंदर से कैसा है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि धार्मिक जो होता है, धार्मिक वो है जो धार्मिक बनता है, जो धार्मिक दिखता है। कहने का मतलब ये है कि धार्मिक दिखता है। धार्मिक का मतलब है जो जैसे चर्च जाना है ना, जैसे चर्च जाते हैं, वो कितनी अच्छी आराधना करता है, वो कितनी अच्छी प्रार्थना करता है, वो देखो प्रभु में कितना सेवा करता है, कितना आगे प्रभु में बढ़ा हुआ है ना। आप ऑनलाइन भी देखते हैं कि देखिए वो सिस्टर, वो ब्रदर कितना अच्छा प्रचार करते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है व्यक्तिगत जीवन की। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन हर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन दिखता ही नहीं है, वो दिखाता ही नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल जीवन जो होता है वो किसी को दिखाएगा नहीं, वो अंदर से कैसा है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पारिवारिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, सबको दिखता है, लेकिन जो व्यक्तिगत जीवन होता है वो किसी को नहीं दिखता या दिखाता। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, एक्स वगैरह कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपना सीक्रेट जीवन मतलब अपना गुप्त जीवन अगर वो जी रहा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बहुत बड़े धोखे में, बहुत बड़े धोखे में है। धोखा क्या है? क्योंकि वो ये सोचता है कि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है। यस, वो तो बस यही सोच रहा है कि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा। चुपके चुपके पॉर्न वीडियोस देखना, चुपके चुपके गंदी गंदी पिक्चर्स देखना, कौन देख रहा है? यही तो आता है दिमाग में। शैतान क्या डालेगा? यही डालेगा। आइए मैं आपको वचन से भी मैच कराऊंगी कि हमारे बाइबल में भी ऐसे बहुत से लोग देखे गए हैं जिसको शैतान इसी रीति से बहकाता है। सीरियसली, आज के जवान बेटा बेटी को, लोगों को ऐसे ही शैतान बहका रहा है। उत्पत्ति से लेके भी आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही भरमाए गए थे। तो आइए हम देखते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, उसको दो लोग देख रहे हैं। यस, आपको दो लोग देख रहे हैं। वो दो कौन से ऐसे लोग हैं? पहला तो आप जानते हैं परमेश्वर है, जिसकी दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों पे दृष्टि हमेशा बनाए रखता है। यस, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों पे क्या है? दृष्टि बना के रखता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दूसरा ऐसा कौन है? दूसरा है शैतान। यस, अब आप कहेंगे शैतान भी दृष्टि बना क्यों रखता है हम पे? मतलब शैतान हमें क्यों देखता रहता है हमेशा? शैतान आपके ऊपर दृष्टि इसलिए बना के रखता है क्योंकि आप चाहे पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक कैसे भी दिखते हैं, शैतान को लत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े धार्मिक हैं, आप कितने बड़े सामाजिक हैं, आप कितने बड़े पारिवारिक हैं, आप कितने अच्छा जीवन जी रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे फ़र्क एक चीज़ से पड़ेगा, इसका व्यक्तिगत जीवन चेक करो। रियली सीरियसली, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए और समझिए कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ। शैतान को सिर्फ़ और सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन से मतलब है, और मैं आपको बता दूँ परमेश्वर को भी आपके व्यक्तिगत जीवन से मतलब है, क्योंकि परमेश्वर को आपका व्यक्तिगत जीवन चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको यही चेक करता है कि आप कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप पवित्र शुद्ध परमेश्वर के पास आए, बिल्कुल निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष, ज़रा सा भी आपके अंदर पाप नहीं होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर आपको देखना चाहता है। और शैतान भी वहीं आपको अटैक करता है, उसी जगह अटैक करेगा जहाँ शैतान जानता है अगर ये यहाँ सुधर गया तो ये सब में सुधर जाएगा। अगर इंसान व्यक्तिगत जीवन में अगर परफेक्ट है तो वो पारिवारिक, धार्मिक और सामाजिक हर तरीके से वो परफेक्ट ही आपको दिखाई देगा। शैतान का सिर्फ एक ही टारगेट है कि किसी भी मनुष्य के उसके सीक्रेट लाइफ मतलब गुप्त जीवन पे अटैक करना, मतलब कब्जा करना, उस पर कब्जा करके रखना है। अब आप सोच के देखिए, ऐसे व्यक्ति जो शैतान के टारगेट में एकदम जकड़ जाए तो वो कैसे बाहर निकलेगा? क्योंकि शैतान उसे ऐसी ऐसी बातों से बहका के रखेगा, ऐसा भरमा के रखेगा, क्योंकि वो उसी जाल में फंसा ही रहेगा, वो वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:6 हम पढ़ेंगे, जहाँ पे हमें दिखाई देगा कि उत्पत्ति में जो पहला आदम होता है उसके जीवन पर आखिर शैतान कैसे कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। मैं निकालती हूँ वचन, उत्पत्ति उसका 3:6 हम वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब आप सोच के देखिए कितना अद्भुत वचन है। अगर आपने इसमें ज़ोर दिया और ध्यान से सुना हो तो इसमें लिखा क्या है, ज़रा दोबारा रिपीट करती हूँ मैं समझाने के लिए। जब स्त्री ने देखा, आ गया ना देखने पे, स्त्री ने क्या देखा? क्योंकि सारा खेल देखने पे ही बिगड़ता है। क्योंकि आज के टाइम में भी, आज के युग में आप देख सकते हैं सारा खेल देखने पे तो बिगड़ रहा है। फ़ोन में देखिए,
लैपटॉप में देखिए, सड़क पे देखिए, ट्रैफिक में देखिए, चाहे आप कहीं पर भी जाइए, सारा खेल देखने का है। शैतान आपको दिखा दिखा कर आपका व्यक्तिगत जीवन बिगाड़ता है। सीरियसली सोच के देखिए, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। फ़ोन में देखिए, हर तरीके से एकदम गंदगी फैली पड़ी है। कहाँ आपको लगता है कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट है? शैतान के कोई भी काम परमेश्वर को पसंद आता होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर को बिल्कुल भी ये सब पसंद ही नहीं है। संसारिक काम आप खुद देखते हैं कि आजकल हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हर तरह का प्लेटफॉर्म कैसे कैसे चल रहा है। क्या ये सिस्टम है? बहुत ही बुरा सिस्टम है। आइटम सॉन्ग है, म्यूज़िक, संसारिक गाने हैं। आजकल के जवान बेटा बेटी सुनने में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर इन सब चीज़ों से बहुत घृणा करता है, और शैतान यही इसको ऐसे फंसा देता है। शैतान ऐसे ही फंसाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल क्या है, खाने के लिए अच्छा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ भाई बहनों कि शैतान जो है वो हव्वा को इस रीति से बहकाता है। यहाँ पे लिखा है कि उस वृक्ष का फल क्या है, अच्छा है, तो वो इसमें बहकने लगती। शैतान कहता है देख इसे खा, ये अच्छा है, बहुत जाने योग्य है, बहुत मन भाव है। शैतान ऐसे ही लालच देता है। यस, जब कोई भी बेटा बेटी उन वीडियोस देख रहा होता है, चुपके चुपके कोई भी गलत चीज़ देख रहा होता है, तो शैतान उस वक्त उसके मन में, उसके व्यक्तिगत जीवन पे एक ही बात समझा रहा होता है। वो फुसफुस ये करता है, क्या बिल्कुल चाहने योग्य है, देख कितना मन भाव है, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। और सबसे पहली बात वो आपके मन में एक बात डालेगा, कौन देख रहा है, देख ले कौन देख रहा है। ये बात सत्य है कि आपको भरमाएगा शैतान और भटकाएगा, और आपको खुद पता भी नहीं चलेगा, और आप उसमें फंसते चले जाएंगे, क्योंकि शैतान ऐसे ही कब्जा करता है व्यक्तिगत जीवन में। इसीलिए हम ऐसे लोगों को, कोई भी भाई बहन हो, कोई भी लड़का लड़की, बूढ़ा बूढ़ी, जवान लोग जो भी हैं, सबको अपने व्यक्तिगत जीवन को चेक करना चाहिए, क्योंकि हव्वा भी अपने व्यक्तिगत जीवन की वजह से ही बहकाई गई थी। उसको शैतान ने क्या किया, भरमाया, और वो बहक गई। वो खुद भी बहकी, आदम को भी बहकाई, ठीक है। आदम और हव्वा का जीवन कैसा था, शैतान जानता था। ये चाहे कितने भी पवित्र हो, कैसे भी हो, धार्मिक सामाजिक कैसे भी हो, शैतान एक दृष्टि हमेशा उन पर लगा के रखता था, क्या, इनका व्यक्तिगत जीवन चेक कर तो इनका जीवन कैसे। चेक किया, बहक गए, क्योंकि शैतान हमेशा व्यक्तिगत जीवन पे ही अटैक करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब पहला आदम इस तरीके से बहकाया गया, ठीक है, इस तरीके से शैतान ने क्या किया, पहले आदम पे ऐसे कब्जा किया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दूसरा आदम कौन, दूसरा आदम हमारा यीशु। लेकिन यहाँ पर भी शैतान ने यीशु को बहकाया, भटकाया, भरमाया, लेकिन यीशु क्या जवाब देता है, आइए आप देखते हैं। लूका उसका 4:18 वचन पढ़ेंगे, तो वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, ध्यान से सुनना, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यहाँ पर क्या है, यीशु का अभिषेक किया है, राइट। ध्यान से सुनिए, समझिए। और मुझे इसलिए भेजा, ध्यान से सुनना, इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कुचले हुए कौन हैं, जो पाप में गिरे हैं भाई बहनों, जो पाप में इस तरीके से गिर गए हैं कि वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा यीशु इसीलिए आया कि हम शैतान के कब्जे से बाहर निकले और आत्मिक जीवन में क्या है, बढ़ते चले जाएं। क्योंकि अगर हमें आत्मिक जीवन में सामर्थ्य जो देता है हमारा यीशु ही है, जो हमें इस पाप के, इस संसार के जाल से हमें निकालता है और हमारा उद्धार करता है, राइट, और हमें अनंत जीवन देता है। यहाँ पे बताना चाहती कि यीशु को भी शैतान ने बहकाया, शैतान ने उसको, यीशु को भी बहकाया, भटकाया, लेकिन यीशु क्यों नहीं बहका? क्योंकि उस परमेश्वर का, मतलब यीशु का व्यक्तिगत जीवन कितना मजबूत था, उसकी हिम्मत भी लगती भर नहीं हो पाई कि वो यीशु को बहका सके। आइए वचन देखते हैं उसके लिए। मत्ती 4:4 हम वचन देखेंगे।
मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सोच के देखिए, जब यीशु मसीह जंगल में थे 40 दिन तक उपवास में, तो आप सोच के देखिए वहाँ पर शैतान आता है और यीशु मसीह को बहकाता है, भटकाता है, वो पत्थर दिखाता है यीशु को। सोच के देखिए, शैतान आता है, यीशु को पत्थर दिखाता है, वो सोचता है कि मैं पत्थर दिखाकर उसे बहका सकता हूँ। तो वो ये शैतान कहता है कि ले पत्थर ले, इसे रोटी बना लो, खा ले। ठीक है, तो यहाँ पे यीशु मसीह जवाब देते हैं कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब आप सोच के देखिए कितना वचन से यीशु मसीह ने जवाब दिया शैतान को। आज भी आप अगर शैतान को जवाब दे सकते हैं तो वो भी सिर्फ वचन से ही, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन पे आप चलते हैं तो शैतान को आप भी हरा सकते हैं। तो इसीलिए भाई बहनों चेक कीजिए आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कहाँ हैं, कैसे हैं। ठीक है, आइए हम आगे और देखते हैं। आगे हम वचन देखेंगे लूका 4 अध्याय उसका 5 से 7 तक हम वचन पढ़ेंगे। वहाँ हम देखेंगे क्या होता है। वहाँ पर भी शैतान बहकाता है, लेकिन यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं, देखिए। चलिए हम देखते हैं लूका 4 अध्याय उसका हम 5 से 7 तक पढ़ेंगे। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। तो आप सोच के देखिए यहाँ पे शैतान, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शैतान यीशु मसीह को बहकाता है और यीशु मसीह को क्या करता है। तब शैतान उसे एक पहाड़ पर लेकर जाता है यीशु मसीह को, और वहाँ पर उसे पल भर में पल भर में जगत के सारे राज्य दिखा देता है। आप सोच के देखिए कैसे जब वो यीशु मसीह को बहका सकता है तो हम तो मामूली मनुष्य हैं। सोच के देखिए कि शैतान यीशु मसीह कैसे बहकाता है। वो जगत के पल भर में राज्य दिखा देता है और कैसे लालच देता है। उसने कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। इस तरीके से बहकाता है क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। ठीक है, तो आप सोच के देखिए किस तरीके से शैतान बहकाता है। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया। सोच के देखिए शैतान किस तरह से बहकाता है कि मुझे प्रणाम कर, और यहाँ पे देखिए यीशु मसीह किस तरह से जवाब देते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। भाई बहनों, यहाँ पे यीशु मसीह ने वचन के द्वारा और उसे किस तरह से डांटा। सोच के देखिए, वो आया स्वयं परमेश्वर पुत्र को बहकाने। क्या वो यीशु मसीह को बहका सकता था? लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोच के देखिए, जो विश्वासी हैं, हम मनुष्य हैं, और आजकल के जवान लड़का लड़की पे ही शैतान का सबसे ज़्यादा वो ये सोचता है कि इनके व्यक्तिगत जीवन को चेक करना, और उसी में ही सबसे पहले वो अपनी जगह बनाता है, क्योंकि वो परिवार में कैसा दिखता है, धार्मिक कैसा दिखता है, सामाजिक कैसा दिखता है, उससे कोई लत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। उसे फ़र्क पड़ता है उसके व्यक्तिगत जीवन से। इसके व्यक्तिगत जीवन में अगर वो जहाँ भी भटका बहका, वहीं पर शैतान क्या करता है, अपना कब्ज़ा बनाने लगता है और उसको भरमाने लगता है, भटकाने लगता है, उसको ऐसे ऐसे पापों में गिराने लगता है कि मनुष्य अंदर ही अंदर पाप में चला जाता है। वो बाहर दिखाएगा। आप सोच के देखिए, बहुत बड़े बड़े पास्टर तक बहकते हैं। यस, बाहर से देखेंगे बहुत बड़े पास्टर हैं, बहुत बड़े प्रीचर हैं, बहुत बड़े इवेंजलिस्ट हैं, सिंगर हैं, क्या क्या हैं, लेकिन जब उनका व्यक्तिगत जीवन चेक करो तो इसीलिए परमेश्वर मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को चेक करता है कि वो अंदर से कैसा है, उसका हृदय कैसा है, उसकी सोच, उसके मन कैसा है। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे एक तरीके से देखना चाहता है। बस मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। परमेश्वर चाहता है आप पवित्र बने। ठीक है,
तो मैं आपको समझाती हूँ। एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ स्त्री सिर्फ एक तरफा ही देख रही थी। वो कौन सी स्त्री थी? हव्वा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हव्वा थी वो इसका सिर्फ एक तरफा देख रही थी, पर उसका परिणाम नहीं देख रही थी कि इसका परिणाम क्या होगा। आज भी मसीह लोग हैं, एक तरफा देखते हैं। हमें कौन देख रहा है? शैतान जब बहका रहा होता है, भटका रहा होता है, तो यहाँ पर क्या है कि मनुष्य सिर्फ ये सोचता है, अरे मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन चेक करेगा। लेकिन आप सोच के देखिए, उसका परिणाम आप नहीं जानते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि यीशु मसीह, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक बहुत भयानक बात है। ठीक है, जब आप प्रभु के बेटा बेटी बन जाते हैं, संतान बन जाते हैं, तो परमेश्वर को इस तरह हल्के में मत लीजिए कि बस हम जैसा चाहेंगे वैसा जिएंगे। हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने उद्धार पा लिया, बस बात ख़त्म। नहीं, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मसीह बनना आसान है, पर मसीह में बने रहना ये बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है कि आप कैसे मसीह में बने हैं, कैसे मजबूती के साथ उसमें चल रहे हैं। तो आइए मैं आपको बाइबल से मैच कराती हूँ, कुछ उदाहरणों के साथ उदाहरण दूंगी मैं आपको, तो आप उसमें समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि किस तरीके से आप बाइबल में भी देख सकते हैं कैसे अपने सीक्रेट लाइफ की वजह से वो अपनी आत्मिकता में गिरते हैं, कैसे वो अपने ठोकरे खाते हैं, तो आप समझ पाएंगे। पहला उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी शिमशोन का। आप शिमशोन के बारे में आप पढ़ चुके होंगे बाइबल में, तो सोच के देखिए कि शिमशोन का जो जीवन था वो कहाँ गिरता है। शैतान उसके व्यक्तिगत जीवन पे बार बार कब्ज़ा करता है, बार बार कब्ज़ा वो कर चुका है। क्योंकि सोच के देखिए, शिमशोन को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करता है। शिमशोन पर परमेश्वर का बहुत अनुग्रह होता है, ठीक है, बहुत सामर्थ देता है, क्योंकि शिमशोन जो था वो बहुत ही बलवंत था, बहुत ताकतवर था। सोच के देखिए, एकदम खूंखार शहर को तक मार सकता है, इतनी सारी प्रजा को वो मार सकता है एक बार में। तो सोच के देखिए, तो शिमशोन को इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह, इतनी ताकत मिलने के बाद भी वो एक चीज़ में चूक जाता है। वो क्या है? वो है व्यभिचार। सीरियसली, यहाँ पे शैतान अगर किसी को सबसे पहले अगर गिराता है तो वो पाप व्यभिचार ही है। मनुष्य को शैतान सबसे पहले व्यभिचार में ही गिराने की कोशिश करता है, और गिरते हैं लोग बहुत ज़्यादा, व्यभिचार में ही गिरते हैं। तो शिमशोन जो था बार बार पाप करते ही जा रहा था, वो बार बार व्यभिचार के चक्कर में ही पाप में गिरा। ठीक है, तो मैं आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ, तो आप देख सकते हैं दूसरा राजा उसका 5:27 वचन हम पढ़ेंगे। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा, और वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। अब यहाँ भाई बहनों मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कौन है? ये एलिशा का चेला गेजी है, जिसका व्यक्तिगत जीवन की वजह से वो क्या होता है, वो लालच में बहक जाता है, उसके मन में लालच आ जाता है, और लालच के चक्कर में ही वो अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना गिर जाता है कि सोच के देखिए, नामान का जो कोढ़ होता है वो उस गेजी को लग जाता है, और गेजी उस कोढ़ में बिल्कुल हिमसा श्वेत होकर, कोढ़ में लगकर, यहाँ तक कि बोला गया यहाँ पे कि ये तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। यहाँ पे लिखा है, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तो सोच के देखिए, ये कोढ़ उसे भी लग गया और उसके वंश को भी लगा रहेगा। अब सोच के देखिए क्यों हुआ? उसके व्यक्तिगत जीवन की वजह से। ये रोग क्यों आया उसके जीवन में? उसके व्यक्तिगत जीवन की वजह से। कभी कभी बहुत से भाई बहन कहते हैं, अरे हम प्रभु में इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने से थोड़ी ना कुछ होता है। जब आप उस पर चलेंगे, उस पर फॉलो करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्र बनेंगे। यस, पवित्र बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र बने रहना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर आपको, अगर आप विचार में अगर अंदर गिर जाते हैं तो सोचिए, परमेश्वर आपको लत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेगा। और परमेश्वर भी उन्हीं के साथ रहता है जिसका व्यक्तिगत जीवन खरा, एकदम साफ और शुद्ध होता है। इसीलिए आपके व्यक्तिगत जीवन में लालच हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो कैसा भी पाप हो,
आप सोच के देखिए, आप यूं ही चुटकी में झूठ बोल जाते हैं। सीरियसली आप छोटे छोटे झूठ बोल जाते हैं। आप सोचते हैं कि अरे छोटा सा झूठ बोला है, क्या हो गया, चलता है, इतना चलता है। नहीं चलता है, मसीह में नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर झूठ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, झूठ झूठ ही होता है। ठीक है, व्यभिचार भी आपने आंखों से देख रहे हैं। सोच के देखिए, माहौल इतना ख़राब है, फ़ोन में चलाते चलाते अचानक से कोई गंदी सीन आ जाती है, बड़े ध्यान से उसको देखना, अरे वाह। तो यहाँ पर चेक कीजिए, क्योंकि आप कहते हैं कि अरे गलती सामने आ गया, तो गलती सामने आया है तो अपनी आंखों को इतना कंट्रोल में रखिए, आया है निकल। यस, ऐसा अपनी आंखों को प्रैक्टिस में डालिए कि मैं कोई भी गंदी चीज़ मेरे सामने आती है, या फिर कोई स्त्री ऐसी आती है जो बहुत ही समझ जाइए ऐसी आकर्षित, जब एकदम से अट्रैक्ट होने लगते हैं देखते ही, वाह ये ऐसी दिख रही है, वैसे दिख रही है। सीरियसली आजकल के जवान लड़का लड़की ऐसे ही देखते हैं। सोच के देखिए, संसारिक गानों में चाहे फ्रेंडशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना हो, इस हद तक व्यभिचार फैल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, हद से ज़्यादा फैलते ही चला जा रहा है। तो ये चेक करना होगा, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 2:12 देखेंगे, जहाँ लिखा है, एली के पुत्र लुच्चे थे क्योंकि उन्होंने यहोवा को ना पहचाना, इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि एली के पुत्र लुच्चे थे। सिर्फ व्यभिचार परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है। व्यभिचार, अब मैं आपको आगे बहुत गहराई बताना चाहूँगी कि आखिर सिस्टर व्यभिचार ही क्यों। अब आप सोचते होंगे कि सिस्टर आप इतना व्यभिचार को हाईलाइट क्यों कर रही हैं, तो मैं आपको बताऊँगी क्यों। आइए मैं एक और उदाहरण देती हूँ आपको, उसका हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 16 हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, पहला शमूएल उसका 16 हम देखेंगे, जहाँ लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे लिखा है, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। अब आप सोच के देखिए, वो तुच्छ क्यों जानता है? परमेश्वर शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए, क्योंकि वो राजा बन गया था, परमेश्वर ने बनाया उसे राजा, लेकिन फिर बाद में परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैंने उसे इज़राइल पर राज्य होने के लिए क्या है, तुच्छ जाना है। तो यहाँ पे वो तुच्छ क्यों जानता है? उसके व्यक्तिगत जीवन की वजह से, क्योंकि शाऊल अपने व्यक्तिगत जीवन से क्या है, गिर जाता है। वो व्यक्तिगत जीवन में ऐसा पाप कर बैठता है क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलता। यह परमेश्वर की आज्ञाओं पर ना चलना ही व्यक्तिगत जीवन में शैतान को मौका देना है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे तो शैतान को आप मौका नहीं देंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं, हम प्रेरितों के काम उसका 5:9 पढ़ेंगे, और वहाँ देखते हैं एक और उदाहरण ही है, वहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आइए हम वचन देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 5:9 हम पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है, पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। हालेलुया। तो आप सोच के देखिए, यहाँ पे कितनी अद्भुत बात बोली गई है कि यहाँ पे हनन्याह और सफीरा जो होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे वो अपने व्यक्तिगत जीवन में इस कदर गिर जाते हैं कि वो लालच कर बैठते हैं, और परमेश्वर का आत्मा पतरस को तुरंत बता देता है कि किस तरीके से वो अंदर अंदर पाप कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में। तो इसीलिए हमें पतरस सफीरा से बोलते हैं कि आखिर तुम लोगों ने किस बात का एका किया है ना। तो यहाँ पे लिखा है ना, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति गाड़ने वाले बाहर ही खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन में से जो एक हिस्सा जो बचाया, क्या वो उनका नहीं था? तो ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पे बात आती है कि उनके व्यक्तिगत जीवन की, ठीक है, वो किस वजह से वो पाप में गिरते हैं। या आप पढ़ के भी समझ गए कि यहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने, पति पत्नी ने कुछ हिस्से के लिए वो एक लालच के चक्कर में अपने व्यक्तिगत जीवन में गिर जाते हैं।
और शैतान को यहाँ मौका देते हैं। और शैतान को जैसे ही वो मौका देते हैं उनको क्या मिली? मृत्यु मिली। आपको पता है कि परमेश्वर ने तुरंत उन दोनों को मृत्यु क्यों दी? क्योंकि आने वाले समय में जब आप ये वचन पढ़ रहे हैं तो आप ये सीख सकें कि परमेश्वर, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं, शैतान को अपने व्यक्तिगत जीवन पर अगर कब्जा दे देंगे तो यहाँ पर आप मृत्यु में ही हैं। यस, आप आत्मिक रीति से बिल्कुल मर चुके हैं। आप बेशक संसार में दिखने के लिए ज़िंदा हैं, लेकिन आप आत्मिक रीति में क्या हैं? मर गए हैं। आप प्रभु में बिल्कुल मरे हुए कहलाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस बात से आप सीखिए, आपको मरना नहीं है, आपको प्रभु में बढ़ना है, प्रभु के राज्य में। तो इसीलिए भाई बहनों, मैंने आपको ये उदाहरण दिए हैं, शिमशोन का दिया, गेहजी का दिया। ठीक है, आपको मैंने शाऊल का उदाहरण दिया, एली के पुत्र लुच्चे थे। ठीक है, यहाँ पे भी आपने देखा कि हनन्याह और सफीरा किस तरीके से गिरते हैं। ये कुछ 4-5 आपको मैंने उदाहरण दी हैं जिससे आप अपने समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में हमें खुद को चेक करना चाहिए कि हम कहीं गिरे तो नहीं हैं, हमने कहीं शैतान को मौका तो नहीं दे रखा है, कहीं हमारे जीवन पे शैतान का कब्जा तो नहीं है। ये चेक कीजिए अपने जीवन में, क्योंकि हमें प्रभु में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। अगर शैतान आपके व्यक्तिगत जीवन पर कब्जा करेगा, आप बिल्कुल भी प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे। वो आपको अंदर ही अंदर पाप में मार देगा, बिल्कुल आपको आत्मिक जीवन में मार देगा। ठीक है, तब आगे बढ़िए। तो भाई बहनों, मैं आपको कुछ आगे बताना चाहूँगी। आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर को आपका व्यक्तिगत जीवन से दिलचस्पी है। यस, परमेश्वर को आपके व्यक्तिगत जीवन से क्या है? दिलचस्पी है। परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ आपका व्यक्तिगत जीवन चाहिए। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि शैतान को सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन से मतलब है। जैसे ही वो आपके जीवन पर अटैक करेगा, कब्जा करेगा, वो आपको पूरी तरीके से भरमा देगा, भटका देगा। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर भी आपको आपके जीवन से, सिर्फ व्यक्तिगत जीवन से ही परमेश्वर को दिलचस्पी है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा बेटी अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या हो? खरा हो, मजबूत हो, और शैतान को इतना सा भी मौका ना दे। क्योंकि यीशु मसीह का आपने देखा ना, मैंने आपको वचन दिखाया कि किस तरीके से शैतान उसको यीशु को बहकाता है, पल भर में सारे जगत के राज्य दिखा देता है। लेकिन यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? आपने सीखा, समझा, है ना? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यही कि परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन से दिलचस्पी रखता है। अपने व्यक्तिगत जीवन सुधारिए, परमेश्वर को अपने हृदय में बसने दीजिए, अपने परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए, शैतान को काम मत करने दीजिए। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं लूका 12 अध्याय उसका 3 और 2 वचन आप पढ़ेंगे, देखेंगे। आइए तो मैं आपको दिखाती हूँ लूका उसका 12 अध्याय उसका हम 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि परमेश्वर को आपके गुप्त जीवन से ही सिर्फ दिलचस्पी है। क्योंकि मैंने आपका जो टॉपिक जो रखा है वो यही है, गुप्त जीवन, विश्वासी की जीवन क्या है। तो वो गुप्त जीवन कौन सा है, आइए हम देखते हैं। वचन पढ़ेंगे लूका 12 का 2 और 3 वचन पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर यही बताना चाहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके जीवन से ना ढकी है ना छिपी है। पहली बात, आप आज अगर गुप्त जीवन में सोच रहे हैं कि मुझे कौन देख रहा है, कोई भी आप अगर आप अपने सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा, और आप अंदर ही अंदर किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी से मतलब लालच भी कर रहे हैं, पाप करते ही जा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कौन देख रहा है? आपको पता है, ये मैं उस पाप की बात कर रही हूँ जो इंसान चुपके तो करता है, ये भी नहीं सोचता कि परमेश्वर हर वक्त अपनी नज़र हम पे बना के रखता है। आप सोच के देखिए, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगी। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो चुपके गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, ये सब चलता रहता है उनका। कहते हैं, अरे बाइबल में कहाँ लिखा है कि तम्बाकू खाना पाप है, सिगरेट पीना पाप है? अब आप सोच के देखिए कि किस हद तक मसीहत है, किस हद तक ये सोच रखते हैं, या शैतान किस हद तक उसको बहकाता है। बाइबल में नहीं लिखा है तो क्या आप पाप करते जाएंगे? आप खुद बुद्धि लगाइए। क्या शैतान आपको यहाँ नहीं बहका रहा है? पूरी तरीके से आपको बहका रहा है, और बहुत बुरी तरीके से आपको भरमा दिया है। शैतान आपको यहाँ इस्तेमाल कर रहा है। चेक कीजिए अपने जीवन में, चुपके गुटखा, तम्बाकू कुछ भी नहीं खा सकते आप।
मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन से दिलचस्पी है, वो यही है। ठीक है, सीखिए और समझिए मैं आपको क्या सिखा रही हूँ। देख सकते हैं मत्ती 6:4 जहाँ पे लिखा है ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मैं यहाँ पे वचन हाईलाइट करना चाहूँगी जहाँ पे लिखा है तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। ठीक है, यहाँ पे परमेश्वर तुझे किस में देखता है? गुप्त में देखता है। यही तो बात है भाई बहनों, परमेश्वर गुप्त में आपको देख रहा है, आपका गुप्त जीवन चेक कर रहा है। यहाँ पे आज मैंने टॉपिक क्या रखा है? गुप्त बातें। कौन सी वो गुप्त बातें हैं? वो यही वो गुप्त बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके गुप्त जीवन को चेक करता है। परमेश्वर आपको गुप्त में ही आपको देखता है। वचन लिखा है कि तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आप मत्ती 6:6 पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, राइट, जो गुप्त में है, प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, आ गया ना गुप्त। यहाँ पे परमेश्वर क्या आपको गुप्त में देखता है, क्योंकि परमेश्वर आपके गुप्त जीवन को ही देखता है। गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको गुप्त में देखता है और गुप्त में ही वो आपको ये चाहता है कि परमेश्वर यही चाहता है कि आपका गुप्त जीवन क्या हो, एकदम शुद्ध और पवित्र हो। और आप जब परमेश्वर के पास जब गुप्त में आते हैं, गुप्त का मतलब क्या है? जब आप पर्सनली अपना रिलेशनशिप जो आपका प्रभु के साथ है, आपका ज़माने के साथ चाहे कैसा भी रिश्ता हो, कहने का मतलब है आपको परमेश्वर सिखाया है कि एक दूसरे से प्रेम करिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके जीवन चेक करते हैं, अरे ये ऐसा है वैसा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपका जीवन परमेश्वर के साथ पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और बिल्कुल सही होना चाहिए। जब परमेश्वर आपको गुप्त में देखता है, गुप्त में चेक करता है, तो आप जब गुप्त में प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को सिर्फ आपके गुप्त जीवन से ही मतलब है। ठीक है, पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक। अगर आप व्यक्तिगत आप सोच के देखिए, आप चाहे परिवार में कितने भी अच्छे हैं, आप चर्च में चाहे कितना भी अच्छा बन के दिखाइए, आप समाज में चाहे कितने भी अच्छे बन के दिखाइए, अगर आप प्रभु की नज़र में गिरे हुए हैं तो सारी सेवा, सारा पारिवारिक सब कुछ व्यर्थ है। सोच के देखिए, सब कुछ व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आपका प्रभु के साथ रिश्ता ही अच्छा नहीं है। तो आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप रखते हैं, सब कुछ व्यर्थ है अगर परमेश्वर सही नहीं है। अगर आपका जीवन परमेश्वर के साथ सही है तो चाहे ज़माना आपका साथ दे या ना दे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर कहते हैं ना, आप बोलते हैं कि हम परमेश्वर में इतना भरते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी प्रभु की आशीष नहीं मिलती। क्यों? लत्ती भर में ये चुटकियों में आप झूठ बोल जा रहे हैं, चुटकियों में ये कुछ भी देखे जा रहे हैं। सारा खेल तो देखने का ही है ना। मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी, सारा खेल देखने का है, क्योंकि स्त्री ने देखा, क्या देखा कि शैतान ने उसको बहकाया, कितना मन भाव है, कितना चाहने योग्य है, कितना ये है, तो वो फल खा भी जाती है, तो वो पाप का फल खा गई ना। तो यहाँ पर मनुष्य भी ऐसे ही बहकता है। शैतान कहता है देख कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, तुझे कौन देख रहा है। यहाँ पे शैतान आपको इस तरीके से बहकाता है और आप बड़े उसमें भ्रम में फंस जाते हैं। बड़ा मनचाहू है, बड़ा मनभाव है, बड़ा चाहने योग्य है, सब कुछ कौन देख रहा है। तो ये जो भ्रम में आपको डालता है वो शैतान ही है। तो ये थी वो बातें गुप्त जीवन की। आशा कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। भाई बहनों, आपको बहुत गहराई से सीखना है कि आखिर परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। हमारा जो गुप्त जीवन है बहुत पवित्र होना चाहिए, बहुत शुद्ध और साफ होना चाहिए। ठीक है, तो प्रभु में बढ़िए, प्रभु के राज्य में बढ़िए, अपने गुप्त जीवन को, अपने सीक्रेट लाइफ को चेक कीजिए और सीखिए और समझिए। आज जो भी मैंने आपको बातें सिखाई हैं उसे अपने जीवन में लागू कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ठीक है, उसे ग्रहण कीजिए। सभी को जय मसीह की।